आइए हम सभी लोग मिलकर के सुंदर से रात के समय प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आज जो लोग यहोवा पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर ने यही कहा है, अगर तुम्हारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, तो बने रहो प्रार्थना में। हमेशा, हर पल, हर समय, हर घड़ी आप प्रार्थना में करते रहो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। आज इस प्रार्थना के द्वारा, इस शाम की जो प्रार्थना हम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज आपकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपको बुद्धि देगा, आपको ताकत देगा, आपको सामर्थ देगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है। आज हमारे साथ परमेश्वर, हमारा विश्वास के द्वारा हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा विश्वास ही हमारे लिए सब कुछ है। इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज हर एक मसीह भाई बहन अपने हर एक कारणों को लेकर के, हर एक दुख को लेकर के, तकलीफ को लेकर के परमेश्वर से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोग मिलकर के, जो हमारी फैमिली है, आज इसके द्वारा हम प्रार्थना करेंगे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की हर एक घटी और कमी के लिए। आप उस योग्य बन चुके हैं कि परमेश्वर आपको देगा। आप उस योग्य बन चुके हैं कि परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। आप उस योग्य बन चुके हैं कि परमेश्वर आपको समझ देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, आपकी हर एक बीमारी को परमेश्वर दूर करेगा। इसीलिए विश्वास के द्वारा आइए हम चलते हैं वचन की ओर, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले वचन की ओर। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे लिखा है नीति वचन अध्याय 22 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 17 में। परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर में आपकी जीवन बहुतायत से आपको आशीष देगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, कान लगाकर के बुद्धिमानों के वचन सुन। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि अपने कान लगाकर के बुद्धिमानों के समान इन वचनों को सुन और मेरी आज्ञा की बातों को अपने मन में हमेशा लगा के रखना और बैठा करके रखना। कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर जो मसीह बहन आज अपने परमेश्वर के वचन को एक कान लगा कर सुनते हैं, बहुत दिल से सुनते हैं, आपका दिल यही, आपका दिमाग यही है, आपके जीवन में किसी प्रकार की उथल पुथल नहीं आपके मन में, तो आप इस वचन को शांति के द्वारा सुनने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में शांति से वो कार्य करेगा। आपको पता भी नहीं लगे कि आपके जीवन में कब परमेश्वर ने काम किया। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना परमेश्वर के वचन पे, क्योंकि आप बुद्धिमान बन चुके हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर की यही आज्ञा दी है कि मेरी बातों की ओर मन लगा और हमेशा लगा करके रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारा शक्तिशाली है, वो सर्वशक्तिमान है। वो हमारी हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है, हमारी देख रेख करता है, हमारे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को सभी को संभाल कर रखता है। इसीलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को हम जब सुनते हैं, और प्रार्थना के में जो वचन होते हैं वो परमेश्वर की ओर से होते हैं। इसीलिए जब हम देखते हैं दूसरा वचन यहाँ पे पढ़ते हैं, यदि तू उसको अपने मन में रखे। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू मेरे वचन को अपने मन में रखता है, हमेशा याद रखता है, तो तेरे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई दुख और तकलीफ और मुसीबत नहीं आएगी। जब तेरे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, उस वचन को याद करना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस समय डांटना, तो वो तेरी हर बीमारी ठीक हो जाएगी। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू उसको अपने मन में रखे, परमेश्वर के वचन को मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला करें। ये भी बात है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हमें वचन याद भी है, अपने मुंह से हमें उसे बोलना है, रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना कि परमेश्वर आपके वचन में ये लिखा है। परमेश्वर आप अपनी सामर्थ देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं। मेरे दुखों को आप पिता परमेश्वर ठीक करेंगे, मेरी तकलीफों को, मेरे घर की प्रॉब्लम को, मेरी बीमारी को, मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, ये सब के लिए परमेश्वर कहता है, जो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटना या घटती है, किसी प्रकार की आपके जीवन में बहुत सारी समस्या हो सकती हैं, आपके अनुसार आप जानते होंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर ये सब बातें जो मेरी वचन है अगर तेरी मुंह से निकला करती हैं, तो तू धन्य है, क्योंकि तू मन भावनी बात तेरे अंदर होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू उसको मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करें, तो यह सब मन भावनी बात होंगी तेरे लिए अति उत्तम है। एक नया रास्ता, एक नया मार्ग हमारे लिए परमेश्वर दिया है। उसके वचन को अगर हम याद करते हैं और बोलते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता, हमें ज्ञान देता, बुद्धि देता, हमें समझ देता है। इसीलिए उसके वचन के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें बहुत सामर्थ देता है, हमें बहुत ताकत देता है। इसलिए विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी घटी और कमी, उसको पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आज वो जिंदा जीवित यहोवा है, जिसने मृत्यु को में से जी उठा, जिसने मुर्दों को जिलाया, जिसने हर एक मसीह भाई बहन को ठीक किया, और जो लोग रकवा के जो लोगी थे उनको ठीक किया, और जो बीमार थे उनको ठीक किया, जो हमेशा से पीड़ित थे, जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी से कोढ़ था, उनको ठीक किया, मुर्दों को जिलाया। तो आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक कठोर जीवन को परमेश्वर आपको सरल करने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग आपको देने जा रहा है। इसीलिए उसके वचन को अपने मन में विश्वास के द्वारा रखना। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने आज इसलिए ये बातें तुझसे बताई है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आज जो मैंने
आज तुझसे बातें बता रहा हूँ। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने आज तुझसे इसलिए ये बातें मैं तुझको बता रहा हूँ कि तू मेरे वचन यहोवा पर भरोसा रखता और विश्वास करता है। इसी कारण तेरे जीवन में किसी प्रकार की घटी और कमी, किसी प्रकार का दुख और तकलीफ नहीं होगा। मैं बहुत दिनों से तेरे हित में उपदेश देता आया हूँ और ज्ञान की बातें मैं हमेशा लिखता आया हूँ कि तू उसको समझ सके, बातों को सीख सके। आप हमेशा अगर दुख में इस समय है, आप तकलीफ में है, आपका मन नहीं करता तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। अगर आपका मन नहीं करता कि हम उससे प्रार्थना न करें, हम प्रभु से प्रार्थना न करें, हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता, विश्वास, धैर्य रखना, भरोसा रखना। क्योंकि जब हमारा घर बनता है ना तो उसमें समय लगता है। हमारे पास सब कुछ तो होता है, हम सब कुछ पैसे खर्च कर देते हैं, हमारे जितने मिस्त्री लेबर होते सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन उसको बनने में बहुत समय लग जाता है। उसी तरीके आज हमारे पास बाइबल है, बाइबल के वचन है, हमारे पास प्रार्थना है, उसको कंप्लीट करने में बहुत समय लगेगा। आपके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, उसको परमेश्वर ठीक करने में आपको बहुत समय लगेगा। इसलिए विश्वास के द्वारा आज विश्वास अगर करते हैं परमेश्वर के वचन पर, वो तेरे निमित्त आज्ञा देगा। तू कहीं भी जाएगा, परमेश्वर तुझे आज्ञा देगा। तू किसी भी स्थान में रहेगा, कहीं भी रहेगा, तुझे कभी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि हम यहोवा पर विश्वास रखने वाले परमेश्वर पर विश्वास रखते जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए बहुत परमेश्वर का वचन कहता है, मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश को, ज्ञान की बातों को तेरे सामने लिखता आया हूं ताकि उसको समझ सके और देख सके और उसको पढ़ सके और विश्वास कर सके, आपका विश्वास बढ़े। मैं तुझको सत्य वचनों का निश्चय करा देता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं कि जो उसको जान सके और समझ सके और अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सके, उसको सीख सके, अपने जीवन में ग्रहण कर सके और स्वीकार कर सके परमेश्वर के वचन को, जिससे जो तुझको काम लगाए, जो तेरे जीवन में काम घटी और कमी को होती है, उसमें तू उत्तम रास्ता पाए और उसमें तू अच्छा और हमेशा सच्चा उत्तर दे और हमेशा तेरे लिए हमेशा परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में एक ढाल बन के खड़ा रहेगा, एक तलवार बन के खड़ा रहेगा जो आपके दुख और तकलीफ आएंगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर आज आपके बेटे और बेटियों के लिए वचन कहता है, अपने लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको चलना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, वह उसका बुढ़ापे तक उसमें से मन ना हटेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई आपका बेटा बनना चाहता है डॉक्टर, तो आप उसको बनाना चाहते हैं इंजीनियर, तो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है, अगर जो आपका लड़का उसी मार्ग की शिक्षा दो जो वो चलना चाहता, जो करना चाहता, अगर वो परमेश्वर के वचन पे आना चाहता, उसको सिखाइए, उसको बताइए। अगर वो और कुछ करना चाहता, लाइफ में बहुत बड़ी नौकरी करना चाहता है, जॉब के लिए परेशान है, घर के लिए अपने बच्चे को अच्छी मार्ग की शिक्षा देना चाहते हैं, तो उसको परमेश्वर का वचन यही कहता है, उसी मार्ग की उसे शिक्षा दो अपने लड़कों को कि जो उसमें उसका रुचि हो, जो उसको अच्छा लगता हो करने में, वो बुढ़ापे तक उससे कभी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और ये सत्य है। अपने रियल लाइफ में इसको अप्लाई करके जरूर देखिएगा। क्योंकि परमेश्वर आपको हमेशा बुद्धिमान और ताकतवर और ज्ञानवर्धन आपको परमेश्वर बनाएगा, आपको हमेशा ताकतवर रखे। क्योंकि यहोवा का ज्ञान हमारे लिए दृष्टि है, हमारे लिए रोशनी, हमारे लिए प्रकाश है। इसलिए उसके वचन के द्वारा हम हमेशा विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। आज आपने अपने बेटे के लिए, अपने बेटियों के लिए, जो मसीह भाई बहन समय प्रार्थना को सुन रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके ही लिए कहता है, आपके लिए वचन रखा है परमेश्वर ने। विश्वास के द्वारा, इसको विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए। कंगाल पर इस कारण अंधेर ना करना कि वह कंगाल हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम किसी को मत सताना, किसी को मत सताना, हर एक अपराधों को क्षमा करना, हर एक गुनाहों को क्षमा करना। अगर परमेश्वर ने हमें ये भी सिखाया, अगर तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारता दूसरा फेर दे, क्योंकि वो शर्म से, वो लज्जत से वो भयभीत हो जाएगा, वो डर जाएगा कि ऐसा मैंने इंसान कभी नहीं देखा। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है, हम यहोवा की संतान है। विश्वास रखना और भरोसा रखना आपकी जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देगा। लेकिन हाँ, अत्याचार को भी मत सहना, क्योंकि परमेश्वर ने इसके खिलाफ भी परमेश्वर ने बोला है कि कभी किसी प्रकार से बुरा ना करो और किसी के साथ कभी अत्याचार न सहो, उतना ही सहो जितना आप सहने के योग्य रखते हो और परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और दान दीन जन को कचहरी में हमेशा पीसना पड़ता है। जो हमेशा लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, धोखेबाज होते हैं, जो एक दूसरे से क्रोधित करते हैं, ये सब मनुष्य से हमेशा दूर रहना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोधी मनुष्य का मित्र कभी न बनना और इस झट क्रोध करने वाले के संग कभी न चलना, क्योंकि वो तेरे लिए हानिकारक होगा, तेरी लाइफ के लिए, तेरे जीवन के लिए और तेरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। याद रखना, आज के बाद हर एक मसीह भाई बहन विश्वास करेगा परमेश्वर के वचन पर, क्रोधी मनुष्य के साथ कभी न रहना। उसको समझाना, जो आपका मित्र है उसको समझाना कि परमेश्वर का वचन यह कहता है, अगर वो विश्वास करता है, नहीं करता है तो उससे आप दूरियां बनाइए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसके साथ तू कभी न चलना, उसके साथ कभी न रहना, उसके साथ कभी तुझको किसी प्रकार की समस्या आपकी लाइफ में, जीवन में आ सकती है अगर उसके साथ आप रहते हैं। इसीलिए विश्वास के द्वारा हमेशा प्रार्थना करते रहना, आपके जीवन में हर एक
घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो लोग हाथ पर हाथ मारते हैं उनसे हमेशा दूर रहना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उनसे हमेशा दूर रहना, क्योंकि वो आपके लिए है ना किसी और के लिए है, किसी और के लिए नहीं हो सकते हैं। इसीलिए उनसे हमेशा दूरियां बना करके रखना। जो धोखेबाज होते हैं, पैसे ले लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं, ये भी इनसे दूर रहना। जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं बात बात पर, इनसे सबसे दूर रखना। परमेश्वर की शिक्षा हमारे लिए है। यही हमारे बुद्धि की बातें हमारे जीवन में हमारे जब लागू होती हैं, अगर इसे हम लागू कर लेते, अप्लाई कर लेते, तो परमेश्वर हमें अभिषेक करने लगता, हमें आशीषित करने लगता कि ये मेरा लड़का है, ये मेरी बेटी और बेटियां हैं, ये अब अच्छे हो चुके, एक नया मार्ग पा चुके, एक नया रास्ता पा। ये हमेशा चोरी से, झूठ से, धोखेबाजी से, बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी दुखों से, तकलीफ, जब आप भागने की कोशिश करते हैं तो आपके पीछे और आती हैं। इसीलिए डट के मुकाबला करना। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी, हमने ताकत दी है। परिश्रम करना, परिश्रम कभी करना मत भूलना, क्योंकि परमेश्वर ने कहता है अपनी समझ पर भरोसा कभी न करना, उसको हमेशा छोड़ देना। क्या तू अपनी दृष्टि का वस्तु पर लगाए रखना जो नहीं है तेरे पास? नहीं, आपको ऐसा भी नहीं करना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप समझ रहे हैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप सीखेंगे, आपको बहुत आय से परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू पापियों के विषय में मन से डाह न करना। जो पाप करते हैं उसके मन में कभी किसी प्रकार के, आपके मन में, आपके अंदर कभी डाह मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत का जो फल होता है बहुत मीठा होता और बहुत अच्छा होता और बहुत स्ट्रांग होता और लाइफ टाइम के लिए होता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, आपका मन भटक रहा है, मैं जानता हूँ दुख में, तकलीफ में कोई इतना सहनशील शक्ति नहीं होता है कि वो दृढ़ निश्चय करके खड़ा रहे, मजबूती के साथ लड़ता रहे। देखा जाएगा क्या होगा मेरे जीवन में। इस तरीके से बहुत कम लोग मिलते हैं। तो थोड़ा सा दुख आती, थोड़ा सा तकलीफ आता तो लोग डर जाते हैं, भागने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं। लेकिन नहीं, आपको मुकाबला करना है, आपको एक अच्छा फल पाना है। अंत के समय में आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और तेरी आशा कभी न टूटी, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अंत के जो फल होता बहुत मीठा होता है। ये बात को याद रखना। जब हम परिश्रम करते हैं, करते रहते हैं, जब हमारे जीवन की बीमारी नहीं जाती है, प्रार्थना करते एक दिन ऐसा हमारे जीवन में समय आ जाता है कि परमेश्वर उस बीमारी को हमारे समाज से, हमारे घर से, हमारे परिवार से नामो निशान उसका मिटा देता है। यही होता है अंत का फल, और यही होता है विश्वास के द्वारा और सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को एक दृढ़ निश्चय करना, अपने आप को संकल्प करना कि मैं परमेश्वर के पद पे चलूंगा, उसके वचन पे चलूंगा और विश्वास के द्वारा मैं परमेश्वर के वचन पे डट के खड़ा रहूंगा और हमेशा मैं युद्ध करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है युद्ध के लिए तैयार रहो, अपने हथियार बांध लो। परमेश्वर का वचन यही कहता है। आपने बहुत मसीह भाई बहन ने बहुत वचन सुने, बहुत कुछ आपने देखा और बहुत कुछ समझा है आपने। इसी द्वारा मैं प्रार्थना करता हूँ इस रात के समय जो भी मसीह भाई बहन विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं और सुनते हैं, परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है हे मेरे पुत्र तू सुन करके बुद्धिमान बनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हे मेरे पुत्र तू मेरी बातों को, मेरे वचनों को सुन करके तू बुद्धिमान होगा और अपना मन हमेशा तू सीधा मेरे वचनों पर लगाए रखना। किसी प्रकार की भली भांति की अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन में नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने। बहुत मसीह भाई भी जब परमेश्वर ब्लेस करने वाला होता, आशीष करने वाला होता है, तो थोड़ा पीछे एक कदम हट जाते हैं। कहते हैं कब जब उनको आशीष मिलने वाली होती है तो वो मतलब इतना कमजोर हो जाते हैं, इतना टूट जाते हैं कि वैसे विश्वास करना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एक कदम जब पीछे हटते हैं तो परमेश्वर उनसे हमेशा दूरियां बना लेता है। इस बात को याद रखना। अगर आज आप रोते हैं, आज आप तकलीफ में हैं, दुख में, मुसीबत में, तो परमेश्वर आपको सहायता देगा, वो आपको आनंदित करेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर आपके परिवार में कोई बीमार पड़ा है, इस समय मैं जब प्रार्थना करता हूँ, इस समय अगर आपके परिवार में कोई बीमार पड़ा है तो विश्वास रखना आने वाले समय वो चंगा होगा, उसको जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। इस बात को याद रखना। जब उसके वचन पर विश्वास रखेंगे और भरोसा रखेंगे और वो तुझे ताकत देने वाला तेरा परमेश्वर ये हुआ है। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनिए। तो आइए अब हम चलते हैं प्रार्थना की ओर, प्रार्थना करते हैं इस रात्रि के समय। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। जिस समय आपके वचन को सुनते हैं पिता, आपकी प्रार्थना करते हैं और लास्ट तक पिता परमेश्वर आपके वचनों में बने रहते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आज उनको संभालेंगे, आप उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो धरती आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले हैं, आप तो ज्ञान और बुद्धि और समझ को देने वाले मेरे परमेश्वर यहोवा है। आज उनकी आशा न टूटने पाए पिता परमेश्वर, मैं यही आपको रिक्वेस्ट करता हूँ पिता मेरे परमेश्वर यहोवा। आपको मैं पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ
कि आप मुझे संभालेंगे, आप मेरे मसीह भाई बहनों को सभी को संभालेंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम पढ़ते हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज इनके जीवन में किसी प्रकार की घटी और कमी है, बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत आय से उनको कमी नजर आ रही पिता परमेश्वर कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मुझे जवाब नहीं देता, मुझे उत्तर नहीं देता। आज आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। आज आप बुद्धिमान बने, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। कौन कहता है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? करेगा, लेकिन विश्वास के द्वारा। जब आपके जीवन में वो काम होने के लिए पूरा होगा, परमेश्वर जब आपको संभालेगा तभी वो आपके जीवन में वो काम पूरा होगा। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनते सुनते आपके चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी नौकरी के लिए, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत मसीह भाई बहन पिता, उनके परिवार में उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर। इस समय जो विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनते हैं, अपने हृदय पे हाथ रख करके विश्वास से रखते हैं, पिता मुझे नौकरी मेरा परमेश्वर देगा, मुझे आशीषित करेगा, मुझे ब्लेस करेगा। आज आपको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष कर रहा है। आप आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। आपके घर के लिए प्रार्थना करते, जो आपके घर में समस्या है, आर्थिक तंगी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मसीह के नाम से, आपके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, उसके लिए दुआ करते, उसके लिए आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं यहोवा आज उनको संभालेंगे, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे। पिता हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र परमेश्वर के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अगर इन मसीह भाई बहन के जीवन में किसी के जीवन में किसी प्रकार का कोई कर्जा आ चुका है पिता परमेश्वर, वो डिप्रेस है, चिंता है, बहुत अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, दुखित है, चिंतित है पिता परमेश्वर कि क्या मेरी परमेश्वर मेरी मदद नहीं करता। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर गवाही देता है, उनके जीवन में इतने बड़े बड़े काम करता है, तो मेरे जीवन में नहीं करता परमेश्वर। तो विश्वास रखिए और धैर्य रखिए, परमेश्वर आपके जीवन बहुत आय से आपको आशीष देगा, आपको इतना फल देगा, इतना मीठा फल देगा कि कभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपका जीवन एकदम तृप्त हो जाएगा। आपकी लाइफ, आपके जीवन की हमेशा जो गतिविधियां जो चलती रहती उल्टे सीधे की, वो परमेश्वर आपको थामने वाला है, वो आपके हाथ को थामने वाला है, आपके दुख को थामने वाला है, आपकी मुसीबत को थामने वाला, आपके हाथों को पकड़ करके आपसे चलता है। आप किसी भी देश में, किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी देश या विदेश में, कहीं भी रहते इस मसीह के नाम से, आज आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपकी मैरिज के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे भाई बहनों की बहुत रिक्वेस्ट आती है कि सर हमारे लिए मैरिज के लिए प्रार्थना करें। हे मेरे पिता परमेश्वर, आप तो हर एक बातों को जानने वाले पिता परमेश्वर यहोवा हैं। मैं तो पिता परमेश्वर तभी जान पाता हूं जब मेरे पास कोई मैसेज के द्वारा बताता है पिता, लेकिन आप तो उनके मन के बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। धन्य मेरे खुदावंद, आज उनको ब्लेस करेंगे, उनको आशीष करेंगे मेरे पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से, उनको आर्थिक तंगी से दूर कर मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमारी से जूझ रहे हैं, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, पथरी की हो, खून की कमी हो, पीलिया हो, बुखार हो, जुकाम हो, गांठ हो, सूजन हो, खांसी हो, किसी प्रकार की बीमारी क्यों नहीं, मसीह के नाम से आज धूप मसीह के नाम से, धूप जैसे मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, उसको छू मेरे पवित्र परमेश्वर, उसको आशीष दे, उसको प्लीज कर मेरे परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिनके पैसे रुक चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, वो अपनी गवाही को शेयर करते हैं कि हमारा पैसा रुका पड़ा है, और आपने बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में उसको आशीष दी, उसको ब्लेस किया, उसकी बहुत सारी आर्थिक तंगियों के पिता परमेश्वर आपने देखा, आपके सामने वो समस्या करते, रोते, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, संभालने वाले पिता उसको ज्ञान दे, उसको समझ दे, उसको ताकत दे, उसको बुद्धि दे, उसको ज्ञान दे मेरे परमेश्वर कि आपके वचन वो सामर्थी बन सके और चल सके। और जो मेरे मसीह भाई बहन जो बाइबल को नहीं पढ़ पाते, वचन को नहीं पढ़ पाते हैं पिता, हम उनके लिए बहुत कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करते हैं चैनल के माध्यम से, और जो हमारे अदर चैनल उसके माध्यम से पिता हम समझाने की उनको कोशिश करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर कि वो सही रास्ते पे आ जाए पिता परमेश्वर, और सही जगह पहुंचे पिता, ताकि वो सीख सके और जान सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, उनके जीवन में ब्लेस कर, उनको आशीष दे, उनके जीवन में जो भी घटी और कमी उसको लेकर के दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। हर एक प्रकार की जो उनके जीवन में गलत फहमी यीशु मसीह के नाम से, पति और पत्नी के बीच में डिवोर्स की समस्या आ चुकी है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, वो कैंसिल यीशु मसीह के नाम से, कैंसिल यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थना को रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसके हर एक प्रकार के दुख और मुसीबत में पिता परमेश्वर उसको छू मेरे परमेश्वर, उसको आशीष दे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर। हे मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपके स्वर्गदूत यहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, आपका बेटा यहाँ पे उपस्थित है पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है पिता परमेश्वर कि चाहे किसी भी स्थान में कहीं भी कोई मसीह भाई बहन बैठ करके इस प्रार्थना को सुन रहा है, अपने घर में लेटा है, बैठा है, उठा है, सो रहा है, किसी भी स्थान में किसी भी कैटेगरी का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा
हो, जवान हो, किसी भी कैटेगरी क्यों ना हो पिता परमेश्वर उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, आज उनको आज ब्लेस करेंगे, वो आशीष देंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन।